हृदय से बधाई देता हूं। हरदोई की जनता को, वहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस इकाई में कार्यरत सभी जो कार्मिक हैं उनको होली के इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मेरे लिए ये क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब बर्जर पेंट ने अपनी इस नई इकाई के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, वह समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझते हुए पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से उस महामारी को देखा है। उस महामारी के सामने दुनिया ने पूरी तरीके से महामारी के सामने पस्त होती हुई मानवता को भी देखा है। लेकिन जहां चुनौती होती है वहीं अवसर के रास्ते भी होते हैं। उन्हीं चुनौतियों के बीच से एक अवसर औद्योगिक विकास विभाग ने संडीला में बनाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को बर्जर पेंट्स की यह नई इकाई जमीनी धरातल पर उतार करके औद्योगिक निवेश के एक नए युग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। हम सब जानते हैं कि बर्जर पेंट ने प्रदेश के अंदर अपने सबसे बड़े निवेश के माध्यम से एक बहुत कम समय में, यानी 2020 का उस समय था जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। 2021 का समय भी आया था जब सेकेंड वेव के दौरान पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई थी और उसके तत्काल बाद फिर ऐसा लगता था कि आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए रिकॉर्ड समय में, यानी मात्र 30 माह के समय में इतने बड़े निवेश को जमीनी धरातल पर उतारना, यह आसान काम नहीं था। उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य आज संडीला में देखने को मिल रहा है, यह उत्तर प्रदेश के एक नए औद्योगिक प्रवेश को भी प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरे, उसके लिए अपना योगदान दें। यह पिछले कुछ समय से ये सभी नज़ारे आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका एक उदाहरण है। आप सबने इस बात को देखा होगा कि अक्सर होता था कि जब भी निवेश की बात प्रदेश में होती थी तो निवेश का मतलब प्रदेश के अंदर एनसीआर का रीजन माना जाता था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत हुआ तो यमुना अथॉरिटी और गाजियाबाद,
2017 के पहले हमारे सामने एक चुनौती थी। क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। निवेश बहुत होता था, राजधानी लखनऊ तक पहुंच पाता था, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद फिर लखनऊ, इन चौथे, इसके अलावा कोई पांचवां स्थान नहीं था कि जहां पर कोई भारी भरकम निवेश के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने इन सभी मिथकों को तोड़ा है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 4,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव बुंदेलखंड रीजन को प्राप्त होना, प्रत्येक यानी सभी 75 जनपदों के लिए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होना, यह उत्तर प्रदेश में को देश के बेहतरीन निवेश गंतव्य के स्थल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए टीम यूपी को कार्य करना पड़ा। दुनिया के अंदर, देश के अंदर रोड शोज करने पड़े, अपने प्रदेश की क्षमता को सबके सामने प्रस्तुत करना पड़ा, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निवेश के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं थीं, उस प्रकार की धरातल के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार करना पड़ा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सामने एक चुनौती थी। पलायन होता था, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। यह स्थिति 2017 के पहले तक थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुनिया के सामने, देश के सामने एक नजीर है। उत्तर प्रदेश के पास अब पिक एंड चूज नहीं, बल्कि सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से निवेश के किसी भी प्रस्ताव को हम लोग केवल एक कार्यालय तक सीमित न करते हुए, तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए, सिंगल विंडो सिस्टम का हो, एमओयू मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हो, उद्यमी मित्र के माध्यम से हो, या फिर ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से निवेश के एक एक इंसेंटिव को ऑनलाइन निवेशक तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। यानी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश जीरो की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य जो हुआ, आज उसके परिणाम भी हम सबको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने चिंता थी एक समय कि आखिर लखनऊ के बाद हमारे मध्य उत्तर प्रदेश का क्या होगा। हम लोग जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 9 वर्ष के दौरान जो विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर घोषित हुई, उसके बारे में देखते थे। सीतापुर में, हरदोई में लाखों परिवार ऐसे मिलते थे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं थे, फूस की झोपड़ियों में रहने के लिए जिन्हें मजबूर रहना पड़ता था, शौचालय नहीं थे। ये चीजें दिखाती थी कि